दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी जो कि स्टार्ट होगी ताशकंद से और सीधा हमको लेके जाएगी कज़ाकिस्तान के अलमाटी। 18 घंटे की ये ट्रेन जर्नी होने वाली है। आप इस जर्नी को कैसे कर सकते हैं, कैसी जर्नी रहेगी, टिकट प्राइस वगैरह क्या है, टाइमिंग्स वगैरह क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो ये सामने ताशकंद का रेलवे स्टेशन है। हमारी ट्रेन है 2:40 की अलमाटी की। अंदर चल के मैं आपको बाकी डिटेल्स बताता हूँ। ये देखिए पहले नंबर पे लिखा था ताशकंद टू अलमाटी 2 ट्रेन। और ये जो ट्रेन है हमारी चलेगी 2:40 पे 2:40 PM और कल सुबह 8 बजे पहुँचेगी अलमाटी। तो पहले तो हमको जाना है दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं नीचे, ये लिखा हुआ है दूसरा नंबर प्लेटफॉर्म, ऊपर चलता है। बहुत ही लंबी ट्रेन जर्नी होने वाली है ये। कज़ाकिस्तान वैसे वीज़ा फ्री है 14 दिनों के लिए इंडियंस के लिए। और उज़्बेकिस्तान जो है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ आने से पहले आपको एक वीज़ा लेना पड़ेगा केवल $20 का। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ है। आप ये जर्नी वैसे अलमाटी से यहाँ तक की भी कर सकते हैं। ये उज़्बेकिस्तान की लोकल ट्रेनें हैं। हमारी वाली जो ट्रेन है ये उज़्बेकिस्तान रेलवेज़ नहीं है, ये कज़ाकिस्तान रेलवेज़ की है। और लाइक 40-50 किलोमीटर जैसे ही ये जर्नी स्टार्ट होगी ना, वैसे ही हम कज़ाकिस्तान के अंदर भी आ जाएंगे। बाकी लाइक समझ लीजिए मेजॉरिटी पार्ट 80% 90% जर्नी सिर्फ कज़ाकिस्तान के अंदर से ही जाएगी। 1000 किलोमीटर की जर्नी होने वाली, बहुत ही लंबी जर्नी होगी। तो भाई इस ट्रेन की बुकिंग आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं, tickets.kz। यहाँ पे आपको लिखना होगा आपको कहाँ से कहाँ जाना है, डिपार्चर बतानी होगी अपनी और फिर सर्च करना होगा। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। 18 घंटे की ये ट्रेन होगी। देखिए 2:40 पे चलती है, 8:42 पे ये पहुंचेगी अगले दिन अलमाटी। इसके अगर आपको सीटिंग में जाना है तो 12,000 कज़ाकिस्तान टेंगे लगेंगे। इसके अलावा सेकंड क्लास में जाना है जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं 24,000 टेंगे लगेंगे। और फर्स्ट क्लास में अगर आपने जाना तो 32,000 टेंगे लगेंगे आप। तो सेकंड क्लास की जो जर्नी होती है वो स्लीपर होती है और जो सीटिंग होती है उसमें बस बैठ के ही जाते हैं, लेकिन वो भी वैसे बहुत आरामदायक होती है। 2200-2500 रुपये में आप वो जर्नी कर सकते हैं। लेकिन हम करने वाले हैं स्लीपर जर्नी सेकंड क्लास में। हमारे लगे कुछ 4,600 कुछ लगे पर पर्सन की। तो इस ट्रेन की बुकिंग के लिए ना आपको अपनी सारी पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स वगैरह बतानी होगी। इसकी टिकट आप अलमाटी या ताशकंद के रेलवे स्टेशन से भी कर सकते हैं। लाइक कुछ ही दिन पहले अगर इनके पास सीट होगी तो ये दे देंगे आपको, पर बेटर यही रहेगा कि आप ऑनलाइन इसकी टिकट बुक करा कर रखें जिस वेबसाइट से मैंने आपको बताया। ये सारी डिटेल्स वगैरह भरने के बाद में आपको फिर फाइनली पेमेंट करनी होगी। वीज़ा के कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और भी कई कार्ड्स हैं लेकिन मैंने वीज़ा के कार्ड से कर लिया। अभी तो ताशकंद के रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हुए हैं। तो ये खड़ी हमारी ट्रेन है, देखिए कज़ाकिस्तान की ट्रेन है ये, कज़ाकिस्तान रेलवेज़ की ट्रेन है वाली। अपनी सीट की तरफ चलते हैं। मेड इन कज़ाकिस्तान फैक्ट्री ऑफ टालगो। तो भाई हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के अंदर और हमारा पासपोर्ट पहले इन्होंने चेक किया था, टिकट नहीं चेक की, पासपोर्ट किया चेक। तीसरे नंबर की मेरी सीट है, ये वाली नीचे की। मैंने अपना सामान रखा अभी और एक ये बेड ऊपर भी है। अगर फर्स्ट क्लास लेंगे तो ऊपर बेड नहीं होगा। और ये लैडर्स है ऊपर चढ़ने के लिए, देखो पुल अप द लैडर टू रिमूव इट। अच्छा, और डस्टबिन भी है यहाँ पे। इसके अलावा ओ वाह मिरर भी है। और ये एक टेबल है, चार्जिंग पॉइंट है। इसके अलावा ये हैंगिंग करने के लिए ये है, ये पर्दे भी हैं, विंडो ये है। इसके बाद ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी है। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा, ठंडा करना ठंडा कर सकते हो, गर्म करना गर्म कर सकते हो। और ये पता नहीं क्या, अच्छा लाइट है, ये ऊपर वालों के लिए लाइट है, नीचे वालों की देखनी पड़ेगी। एक तौलिया दिया है इन्होंने, साथ में पिल्लो दिया। ये पता नहीं रजाई है क्या, यस ये रजाई है, पतली सी है। इसके बाद बाहर की तरफ जाएं, अच्छा इधर भी लाइट भी है, नीचे की लाइट ऊपर की लाइट, ओके ये लाइट है। और पता नहीं ये भी कुछ है अपना सामान वगैरह रखने के लिए एरिया। उसके बाद ये पानी वगैरह पीना तो पानी भी पी सकता है, ठंडा पानी गर्म पानी। और पढ़ते हैं आगे। ये सारे लाइक टोटल 18 बेड्स हैं जो आपको एक कैबिन में दिखेंगे। वॉशरूम कहाँ है, ये वॉशरूम है शायद।
बिल्कुल एकदम प्लेन जैसा है, देखो गया वो अंदर शायद अभी। ये सारे टाइम लिखे हुए हैं कौन से स्टेशन पे कब आती है ये ट्रेन। ये रशियन में लिखा है ताशकंद, और ये अलमाटी 2 लिखा हुआ है रशियन में। इसके अलावा ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेशन है टोटल। 8:42 में सुबह पहुँचेगी। दूसरी तरफ की जो ट्रेन है वो 7:20 पे है। ये वॉशरूम है इस ट्रेन का। सारी चेकिंग वाला ऐसे ही करते हैं तो टिक टिक कर देते हैं यहाँ पे। चार्जिंग पॉइंट भी है यहाँ पर, दूसरे टाइप वाला है। उसके बाद पेपर टॉवल्स हैं, फ्रेशनर भी हैं। ये सारा मैंने आपको वॉशरूम दिखा, गर्म पानी भी है, ठंडा भी है। तो अभी तो बाहर टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है। डेस्टिनेशन ये लिखा हुआ है इसमें रशियन में। टाइम है 2:13। बाकी इस ट्रेन के अंदर एक रेस्टोरेंट कार भी है जिसके अंदर आप बैठ के खाना खा सकते हैं आराम से। और फर्स्ट क्लास अलग है, सीटिंग अलग है। मैं एकदम बीच वाले में तो गाइस हमारी ट्रेन चल पड़ी है, ठीक टाइम पे निकली है। 2:40 टाइम है, हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए चुक चुक करके स्टार्ट हो चुकी है बाय बाय ताशकंद, फिर मिलते हैं। अभी बॉर्डर आएगा थोड़ी देर में तो फिर बॉर्डर क्रॉस करेंगे हम। अभी उज़्बेकिस्तान का एग्ज़िट स्टैंप लगाएंगे हम। तो ये भाई निकल गए देखिए ताशकंद से। थोड़ी बारिश हो रही है तो क्लियर दिख नहीं रहा। चलिए 2-2 शीशे लगे हुए हैं, एक शीशे नहीं 2-2 शीशे हैं। ये साफ़ करने का कोई सिस्टम इसमें है नहीं। इधर भी स्पीकर भी लगा हुआ है। वैसा कैसे गाड़ियाँ इतनी तेज तेज भाग रही हैं यहाँ पे हमारी ट्रेन के साथ साथ। ज़बरदस्त स्पीड है इसकी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यहाँ से सिटी को देखने का एक अलग व्यू है सच्ची। कितनी खूबसूरत कंट्री है। जो ट्रेन है एक स्पेनिश कंपनी के द्वारा बनाई गई है और टोटल 980 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करेगी। अभी जस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं बॉर्डर पे, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये देखिए जैसे भी हम ताशकंद में हैं, यहाँ से क्रॉस करके शिमकंद आएगा कज़ाकिस्तान का। फिर ऐसे से बहुत ही लंबी जर्नी, बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी। ये बिश्केक नहीं, हम यहाँ पे आएंगे अलमाटी में। बिश्केक किर्गिस्तान में है लेकिन अलमाटी कज़ाकिस्तान में है। और अलमाटी से एक अस्ताना की भी ट्रेन चलती है। ये दूसरी बहुत बड़ी सिटी है कज़ाकिस्तान की। ये रास्ताना देखिए, इसकी भी 18 घंटे की ट्रेन चलती है। लेकिन अगर आपको यहाँ से अस्ताना जाना है तो फ़्लाइट ही बेटर ऑप्शन है, कोई डायरेक्ट ट्रेन जाती नहीं यहाँ से। ये पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने सब रेडी करके रख लिए हैं। अभी पहले उज़्बेकिस्तान का एग्ज़िट स्टैंप लगेगा और फिर कज़ाकिस्तान के अंदर एंटर होकर हम कज़ाकिस्तान का एंट्री स्टैंप लगाएंगे। ये रुक गई हमारी ट्रेन यहाँ पे। ये देखिए आर्मी वाले खड़े हुए हैं उज़्बेकिस्तान के। मेरे को पता चला कि यहाँ ताशकंद से सीधा मॉस्को की भी ट्रेन चलती है। यस, और ये लेती है लाइक 3 दिन और हफ्ते में 2 बार बस चलती है। पहले बंद रही 5 साल, अब ये सर्विस फिर से चालू कर दी है। ताशकंद से सीधा मॉस्को। आई थिंक सबसे सस्ता रास्ता यही है इंडिया से मॉस्को पहुंचने का। पहले वहाँ से यहाँ जो ताशकंद बाय फ्लाइट, दिल्ली से ताशकंद, उसके बाद ताशकंद से सीधा मॉस्को की ट्रेन ले लो। देखिए वो तो ऑब्वियसली स्लीपर में ही लोगे। आपको, मेरे को उसकी डिटेल ज़्यादा पता नहीं, लेकिन वो अभी चालू है और वो आप मॉस्को से ताशकंद भी जा सकते हैं, ताशकंद से मॉस्को भी जा सकते हैं। तो जब भी आप इस ट्रेन में चढ़े ना तो अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर ले लें। पहले तो देख लें, मैंने पानी की बोतल ली है और ये उज़्बेक ब्रेड है, बहुत स्वाद होती हैं। उसके बाद मैंने माउंटेन ड्यू और ये चोको पाए, लेज़ वगैरह ये सब रखा हुआ, बिस्किट्स वगैरह भी हैं। तो भाई हमारी ट्रेन फाइनली निकल पड़ी है यहाँ से 16:46 पे।
मतलब 1 घंटा 30 मिनट तक, लाइक 1.5 घंटा यहाँ पे रुकी थी। अब फाइनली निकली है यहाँ से। तो इस 1.5 घंटे के ब्रेक में क्या हुआ, मेरा पासपोर्ट ले लिया गया और मेरा बैग चेक किया। स्निफर डॉग्स आए, आर्मी वाले आए, कई क्वेश्चन पूछे, ड्रोन है, ये है, वो है, कैमरे कितने हैं आपके पास, कैमरे सारे दिखाए और फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं। इसके अलावा खाने में कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपके पास हैं, लाइक कुछ सीट टाइप, वो सब भी उन्होंने पूछा। मेरे पास ने कहा मेरे पास नहीं है। फिर लाइक 1 घंटे बाद उन्होंने वापस मेरे को मेरा पासपोर्ट दिया। उस पर उज़्बेकिस्तान का एग्जिट स्टैम्प लगा। अभी फ़िलहाल हम कज़ाकिस्तान के अंदर एंटर होने वाले हैं। उज़्बेकिस्तान के वीज़े की बात करें तो उज़्बेकिस्तान का वीज़ा आपको 5 वर्किंग डेज में मिल जाएगा, लेकिन बेटर रहेगा कि 10 दिन पहले अपनी जर्नी से ये अप्लाई कर लें। ये नीचे वेबसाइट का मैंने नेम मेंशन किया हुआ है, इस पे जाके आप अपना उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा ले सकते हैं। सिर्फ $20 का सिंगल एंट्री वीज़ा है, जिसमें आप आई थिंक 30 डेज़ तक उज़्बेकिस्तान में रह सकते हैं और ये 90 डेज़ वैलिड होता है। बाकी कज़ाकिस्तान तो है ही वीज़ा फ्री 14 दिनों के लिए इंडियंस के लिए। तो जब मर्जी फ़्लाइट भी लेके आ सकते हैं वहाँ से, या थाईलैंड बॉर्डर भी क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं भाई। ये बॉर्डर है भाई उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान को, और ये हमने एंट्री कर ली है कज़ाकिस्तान में। वेलकम टू कज़ाकिस्तान, मेरी 23rd कंट्री। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ सरियागश कज़ाकिस्तान के रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे जैसे ही ट्रेन रुकी, सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर अंदर आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं कैबिन में मेरे, और मेरे से पूछते हैं कि कहाँ का पासपोर्ट है। पासपोर्ट दिखाया, मेरी फ़ोटो खींची उन्होंने, उसके बाद स्टैंप लगाया फाइनली। फिर एक दूसरा बंदा आता है स्निफर डॉग के साथ, सारे के सारे देखिए, सारा सामान खोल खोल के एक एक चीज़ अंदर से अच्छे से इन्होंने देखी है। अब दोनों चले गए हैं और मैंने सुना है कि शायद कज़ाकिस्तान का जो स्टॉप होता है ना, वो 40 मिनट्स अराउंड होता है। उज़्बेकिस्तान में थोड़ा सा डबल टाइम लगेगा, बट यहाँ पे जल्दी हो जाता है सब कज़ाकिस्तान में। फाइनली 23rd कंट्री में मैं आ चुका हूँ अपने। फाइनली यहाँ से भी चल पड़ी है और अब हमारी असली जर्नी सबसे लंबी वाली स्टार्ट होगी, सीधा अलमाटी की। 61 किलोमीटर पर आवर पे हमारी ट्रेन स्टॉप, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन सा स्टॉप है, रशियन में लिखा। और मैं अभी जा रहा हूँ रेस्टोरेंट कार की तरफ। ये देखिए इस तरफ रास्ता है इसका। ये शायद फर्स्ट क्लास कैबिन है, बहुत बड़े बड़े हैं, सिर्फ 2 ही देखिए। और ये है यहाँ की रेस्टोरेंट कार, यहाँ पे आराम से बैठ कर खाना खा सकते हैं। जिस तरीके का मेन्यू है, मेन्यू दिखा देता हूँ आपको। ये सब टेंगे में लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं शायद 200 रुपये का पोरेज है। ब्रेकफास्ट है, सलाद है, मेन कोर्स है, ब्रेड भी मिल जाएगी आपको, वाइन, विस्की, डेजर्ट्स, बहुत कुछ है। तो ये रेस्टोरेंट वाले कैबिन में ज़्यादा शूटिंग नहीं करने दे रहे थे, और इसके अंदर जो भी मैं खाना खा सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर सिर्फ कज़क के टेंगे ही एक्सेप्ट होते हैं, उज़्बेकिस्तान सोम एक्सेप्ट नहीं होंगे, US डॉलर भी नहीं एक्सेप्ट होगा, लेकिन कार्ड चल जाएगा। तो मेरे पास उज़्बेक सोम ही है, मेरे पास कज़ाकिस्तान का सिम भी नहीं है। मतलब वैसे ही मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो अपने साथ खाना लेके ही आया हूँ। और ज़्यादा मतलब आपके मतलब के खाने आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर, जैसे इंडियन वगैरह आप सोचते हो ना, वैसे नहीं मिलेगा। और एक और बहुत हैरान कर देने वाली बात आपको मैं बताता हूँ कि इस कैबिन के अंदर, इस कोच के अंदर, ये जो पूरा डब्बा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ और कोई भी नहीं है। कैबिन के अंदर वैसे 4 लोग आ सकते हैं, कैबिन के अंदर सिर्फ मैं हूँ, और पूरे डब्बे के अंदर भी सिर्फ मैं ही हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि बाद में कोई आता है नहीं आता, लेकिन एक्सपीरियंस एकदम फर्स्ट क्लास वाला लग रहा है। अभी यहाँ देखिए रात होने वाली है, इधर से लाइट बंद करता है। ये बाहर के व्यूज़ कुछ इस तरीके के हैं कज़ाकिस्तान के, अभी सुबह दिखेंगे बड़े प्यारे व्यू। तो ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये नीचे भी हो जाता है। अच्छा, ये देखिए पूरा नीचे हो रहा है।
ये जर्नी ना मोस्टली रात के टाइम होती है, तो नज़ारे ना उतने दिखते नहीं हैं। लाइक या तो सूरज ढलने से पहले थोड़ा दिख जाएगा, या तो सुबह 5 बजे के बाद लाइक 3 घंटे तक अच्छा भी दिखेगा। तो अभी तो यहाँ पे बारिश हो रही है, अलमाटी के अंदर स्नोफॉल हो रही है। अलमाटी में प्लस ही नहीं होता टेम्परेचर। अभी मैं ये जो जर्नी है ये कर रहा हूँ फरवरी के स्टार्टिंग के टाइम में। और एक और बात आपको बतानी थी कि जो उज़्बेकिस्तानी सॉन्ग होता है वो आपको ये अनाउंसमेंट है रशियन में। तो भाई ये जो ऊपर का बेड है देखिए कुछ इस तरीके से नीचे हो जाता, कमाल का बेड है। देखो पहले से तैयार करके रखा हुआ है, और इसके लिए एक सीढ़ी है वो यहाँ पे होती थी, उसका यूज़ करके ऐसे ऊपर की तरफ जा सकते हो। यार यहाँ देखो कैसी वाइट चादर है। एक तो मैंने पहली बार अपनी लाइफ के अंदर किसी सिटी या प्लेन एरिया में स्नो देखी है। लाइक मैंने 10-12 हिल स्टेशन में स्नोफॉल देखी होगी, लाइक स्नो भी देखी होगी, लेकिन पहली बार किसी सिटी वाले एरिया में या प्लेन एरिया में देखी है। ऐसे बर्फ़ ही बर्फ़, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस। लाइक पहली बार ऐसा कुछ देखो ना अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा सा लगता है। यहाँ के लोगों के लिए तो आम बात है, लेकिन मेरे लिए तो थोड़ा डिफरेंट है ना भाई। जरा यहाँ के पेड़ देखो आप कैसे स्नो से भरे हुए हैं। यहाँ पे भी कोका कोला बर्फ ही बर्फ है, हर जगह बर्फ बर्फ भाई। पेड़ों पे कैसे इतनी ज़्यादा स्नो है। ये जगह का नाम शिमकंत। भाई ये देखो कैसे इतनी ज़्यादा बर्फ़, और सारे कैसे भाग रहे हैं बर्फ़ में। ज़बरदस्त यार, माय गॉड सो मच स्नो एवरीवेयर। भाई ये सुबह के व्यूज़ हैं, देखो कितना अमेजिंग लग रहा है सब, सीरियसली अमेजिंग। सारी रात स्नोफॉल होती रही है। यहाँ मेरे ऊपर भी कुछ हो रहा है, इस तरफ भी कुछ हो रहा है। कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, और सारे बर्फ़ में कैसे अपना जीवन गुजारते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। अभी तो ये हम पहुँच चुके हैं अलमाटी, और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, स्नोफॉल भी हो रही है इस टाइम। ये आ गया भाई हमारा स्टेशन है, लिखा अलमाटी 2, ये स्टेशन आ गया। चलिए भाई उतरते हैं। फाइनली हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। टाइम क्या है अभी? 8:38, 2 मिनट पहले पहुंची है। ये वाली जो है ना, ये सामने वाली ट्रेन ये जा रही है वापस ताशकंद की तरफ। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अलमाटी, और यहाँ तो स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो रही है यार, एकदम टाइम पे पहुंची है ट्रेन, चाहे स्नोफॉल हो चाहे बारिश हो। और पहले तो हम यहाँ का सिम कार्ड लेते हैं, थोड़ी सी करेंसी लेते हैं, फिर अपने हॉस्टल की तरफ चलते हैं। जीवन को लेकिन कैसे सारे बर्फ़ में जीते हैं। तो
भाई मैं अलमाटी के स्टेशन पे आया था और मेरे को कोई भी वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज या सिम कार्ड वाले नहीं दिखे। 8:40 का टाइम था और वैसे भी सुबह सुबह सब बंद होता। तो थोड़ा मैं शहर में आगे पीछे घूमता रहा, तो फाइनली कोई करेंसी एक्सचेंज की दुकान मिली, वहाँ भी दिक्कत हुई। करके दूसरे वाले करेंसी एक्सचेंज से फाइनली मैंने USD को कज़क टेंगे में एक्सचेंज करवाया। उसके बाद फिर सिम कार्ड लिया मॉल में जाकर, मेगा पार्क नाम से मॉल है, तो फिर अपने फाइनली होटल में गया। ऐसा ही है, मैंने पहली बार कोई स्टेशन देखा जहाँ पे लाइक इंटरनेशनल स्टेशन देखा जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज या वो नहीं है, सिम कार्ड वगैरह, क्योंकि ताशकंद के स्टेशन पे तो थे ही। अब इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।